हापुड़ के कैनेडियन दूल्हे ने भारतीय लड़की के साथ की धोखाधड़ी। लड़की ने लगाए गंभीर आरोप। वैसे तो आए दिन एनआरआई लड़कों के द्वारा भारतीय लड़कों से शादी करके धोखा देने के मामले आते रहते हैं। यह पहला मामला नहीं है। आए दिन कोई ना कोई खबर सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन निवासी अजय कुमार के साथ हुआ। अजय कुमार ने अपनी 28 वर्षीय बेटी की शादी हापुड़ निवासी अर्जुन सिंह पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र सिंह निवासी कोठी गेट के साथ तय की, जो कि एक एनआरआई है। इस शादी में अजय कुमार ने अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ी धूमधाम से शादी की। इस शादी में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शादी के कुछ समय बाद लड़की अर्जुन सिंह के साथ लंदन चली गई। लंदन जाने के बाद अर्जुन सिंह लड़की के साथ मारपीट करने लगा और दहेज के लिए भी परेशान करने लगा। लड़की ने सब कुछ चुपचाप सहन किया। अर्जुन सिंह का ऐसा व्यवहार देखकर लड़की हैरान थी, वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। इसी दौरान लड़की ने अर्जुन सिंह का मोबाइल ट्रैकिंग पर लगाया तो उसको पता चला कि अर्जुन सिंह के एक लड़की, जिसका नाम अल्फिया शाहिद हसन अंसारी है, के साथ अवैध रिश्ते हैं, जो कि इस्लाम धर्म की है। वो उसके साथ 13 वर्ष से लिव इन में रहता है और 18 साल से रिलेशनशिप में है। अर्जुन लड़की और अल्फिया को बगल की 2 इमारतों में रखने की योजना बना रहा था, ताकि वह शादी के बाद भी दोनों के साथ समय बिता सके। 1 महीने तक अपने पति अर्जुन सिंह से मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न सहने के बाद लड़की लंदन से वापस हापुड़ लौट आई। अर्जुन के पिता वीरेंद्र, मां मीनाक्षी और बहन स्वाति जब लड़की अपने घर हापुड़ में रह रही थी तो उसने दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मां मीनाक्षी और बहन स्वाति लड़की को हमेशा ताने देती थी और जान से मारने की धमकी देती थी। लड़की को अर्जुन सिंह और अल्फिया के फोटो मिले। लड़की ने भारत आकर ये सब अपने परिवार को बताया और सब सुनकर हैरान रह गए। जब लड़की के परिवार के लोगों ने अर्जुन सिंह और उसके परिवार से बात की तो अर्जुन ने लड़की को साथ रखने के लिए मना कर दिया और कहा, मैं अल्फिया के बिना नहीं रह सकता। लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। अर्जुन या उसके परिवार के लोगों ने सिमरन की तबीयत या उसके बारे में कोई खबर नहीं ली। उसके बाद अजय कुमार ने हापुड़ कोर्ट की शरण ली। हापुड़ कोर्ट ने हापुड़ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें हापुड़ कोतवाली ने अर्जुन सिंह और उसके पिता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, इनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह, पुत्री स्वाति सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लड़की के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार, हापुड़ की अदालत और हापुड़ पुलिस पर पूरा भरोसा है। अब ये तो समय बताएगा कि लड़की को न्याय मिलता है या नहीं। आइए सुनवाते हैं लड़की के पिता का क्या है कहना। मेरा नाम अजय हुरिया है। मेरी बिटिया की शादी हापुड़ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि पिछले 40 दशक से यहाँ डॉक्टर हैं, उनके यहाँ उनके बेटे अर्जुन सिंह के साथ में 25 जून 2023 को संपन्न हुई थी। ये शादी हमारे उज्जैन के इनके बुआ के बेटे, वीरेंद्र सिंह जी की बुआ के बेटे उमेश चौहान जी, जो कि एक रिटायर्ड डीएसपी यहाँ रह चुके हैं, उनके मार्फत ये रिश्ता तय हुआ था। और उसी दौरान, शादी के दौरान जो है वीरेंद्र जी द्वारा जो है मुझसे कम से कम शादी पे 4-5 करोड़ रुपए लगाने की बात ये कही गई थी 10 दिन पहले। फिर भी मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ रुपए मैंने अपनी बिटिया की शादी पे खर्च करे और करीब 55 लाख रुपए मैंने जो गहने और ये जो मैंने उनको सारे परिवार को जो इनकी डिमांड के हिसाब से कि इसको इतना देना पड़ेगा, इनको इतना देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैंने जो है इनको दी। शादी संपन्न होने के बाद में दूसरे दिन ही ये लोग 1 महीने के लिए अर्जुन और सिमरन जो है मेरी बिटिया लंदन चले गए। वहाँ लंदन में भी अर्जुन ने जो है मेरे बिटिया के $10,000 खर्चा करवाए, जो कि मैंने एफआईआर में लिखवाया है पूरा उसका ब्यौरा। और वहाँ पर भी वो अर्जुन जरा सी बात पे मेरी बिटिया पे कभी हाथ उठा देता था। और जो कृत्य जो कि मैं आपको इस कैमरे के सामने बता नहीं सकता, वो मैंने एफआईआर में उस धारा में दर्ज कराया है। वो प्रताड़ना उसको इसने दी है वहाँ पर। वहाँ से आने के बाद अर्जुन कनाडा चला गया और मेरी बिटिया वापस ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद में आईफोन के अंदर जो है एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिससे आप पूरे परिवार को जोड़ के रखते हो कि कौन परिवार का कौन जो है वो कहाँ जा रहा है, उसकी सारी ट्रैकिंग उस मोबाइल के अंतर्गत होती है।
मेरी बिटिया ने जब इस ट्रैकिंग सिस्टम को अर्जुन के लिए देखा कि अर्जुन क्या करते हैं, क्योंकि चूंकि आज इतने मिलों दूर मेरी बिटिया अकेली यहाँ ससुराल में रह रही थी और अर्जुन कनाडा में थे, चूंकि मेरी बिटिया का वीज़ा अभी तक आया नहीं था जाने के लिए, तो तब उसने ये चीज़ नोटिस करी उस ट्रैकिंग सिस्टम से कि अर्जुन जो है वो शाम को 4 बजे, मतलब हमारे यहाँ की रात और वहाँ की शाम की 4 बजे वो अपने फ्लैट पे से निकलते हैं और कुछ ही दूरी पे एक बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग में वो जाते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग में वो वापस वहाँ से लौटते हैं। बिटिया को ये देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि जब मैं फ़ोन लगाती हूँ अर्जुन फ़ोन नहीं उठाता है सुबह मॉर्निंग में, और फिर वो थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन वहाँ से आता है। जब उसने ये नोटिस किया तो ये पता लगा कि अर्जुन रात भर उस पड़ोस की बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ सोते हैं और जब सुबह आते हैं, सुबह आने के बाद में वो फिर फ़ोन लगा करके गुड मॉर्निंग करते हैं कि मैं अभी सो करके उठा हूँ। ये पिछले कई महीनों तक चलता रहा मेरी बिटिया के साथ में, और अंतिम में फिर हम लोगों ने जो है इन्वेस्टिगेशन कराई वहाँ कनाडा के अंदर। उस इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि एक मुस्लिम लड़की है अल्फिया, जो कि पिछले करीब 13-14 सालों से जो है इनके साथ में जो है वो लिविंग रिलेशन में रहती है। सारे जो फोटोग्राफ, वीडियोस, सारे जो एविडेंसेस है, वो सारी चीज़ें हमने जब इन परिवार के सामने रखी तो इन परिवार ने सिर्फ इतना ही अर्जुन से कहा कि अर्जुन बता देते, अगर आपको शादी नहीं करनी थी, आपने फिर शादी क्यों करी। यही दौरान उसके बाद में जब हमें ये चीज़ें मंजूर नहीं हुई, हम वहाँ से वापस उज्जैन आ गए। उज्जैन आने के बाद में मेरी बिटिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उस दौरान भी इस पूरे परिवार को पता था कि मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब है, लेकिन इस परिवार ने एक बार भी ना मेरी बिटिया की तबीयत पूछी, ना ये हमारे से उज्जैन मिलने आए, ना इन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला उस शादी के लिए कि शादी का क्या करना है, और इन्होंने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए। और जो हमारे जिन्होंने उमेश सिंह जी चौहान जिन्होंने ये रिश्ता कराया था, जब हमने उनसे बात कही कि आपने रिश्ता कराया, आप बात करो, तो उसके बाद उन्होंने उनका भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उनसे भी बातचीत बंद कर दी, पूरी वार्तालाप बंद कर दी और सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। और इसी बीच इन्होंने अर्जुन को 16 जनवरी को इन्होंने अर्जुन को यहाँ से इंडिया से वापस कनाडा भगा दिया, ये कह करके कि तू तो जा बेटा, हम देख लेंगे। और अर्जुन के जाने के बाद में अब ये स्थिति हो गई है कि उन्होंने बिल्कुल कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया। इस स्थिति होने के कारण हमें न्यायालय की शरण लेना पड़ी। न्यायालय ने हमारी बात सुनी, न्यायालय द्वारा फिर एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है अब मैं यही न्यायालय से अपील करता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरी बिटिया को न्याय मिले, कि एक हिंदू रीति के हिसाब से जो है जो विवाह अपने हिंदुस्तान में होता है उस रीति के विपरीत जाकर के जो है एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ में इस तरीके से पिछले कई सालों से रहता है, वो उसका भी शोषण करता है और मेरी बिटिया का भी शोषण करता है। इस तरीके के लोगों को, और जो माँ बाप जो उनका उस बेटे का साथ दे रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ न्यायालय से, हाथ जोड़ के मेरी विनती है मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि मेरी बिटिया को न्याय मिले और इन ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।